ओके, तो बता, जो सब तुम फोन में कह रही थी, जो भी हो, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो राइली, हमें केस छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? वो तो बस मर गया और उसकी तरह न जाने कितने लोग हर रोज मरते हैं। ये एक ही है जिसे हमने पकड़ा है। वैसे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? वो बस वहाँ मेरी कार के पास खड़ा होकर वेट कर रहा था। उसने मुझे केस छोड़ने को कहा। एक तरफ सैमुअल है जो हमें कातिल को ढूंढने कह रहा है और दूसरी तरफ कोई हमें रोक रहा है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ये एक लंबी कहानी है। तुमने उससे छुटकारा कैसे पाया? किससे? उस आदमी से? हाँ, तुमने कैसे? तुमने हाँ क्या दिया? आई एम सॉरी राइली, हाँ कर दिया। उसने मुझे पैसों का ऑफर दिया। मुझे जरूरत है। मेरी बहन अपना इलाज नहीं करा पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा इन सब चीजों से कैसे बाहर निकलूं। मुझे बताना चाहिए था। नहीं, अब कुछ नहीं बचा है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ये आदमी जहाँ कहीं से भी आया हो, वो मुझे इतने पैसे दे रहा है कि मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो सकती हैं। मुझे बस ये केस छोड़ना होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कैरा? पहली बात तो तुमने ऐसा करने की सोची कैसे, और दूसरी बात, कोई तुम पर भरोसा कैसे कर पाएगा आगे? क्योंकि अब बार बार तुम लोगों के साथ बस ऐसा ही करती रहोगी। मैं कोई बुरी कॉप नहीं हूँ राइली, तुम जानती हो। तुमने सिर्फ एक केस छोड़ने के लिए पैसे लिए कैरा। चलो दोबारा काम पर लगते हैं, चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक तुम केस छोड़ने के लिए मान नहीं जाती। मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, पहले ये गन नीचे करो। नहीं, मैं अपनी जरूरतें पूरी कर रही हूँ। हमें बस नाटक करना होगा कि ये डेड एंड था और कुछ नहीं। क्या तुम मुझे शूट करने वाली हो? हाँ कर सकती हूँ। आई होप इसके लिए तुम्हें सॉरी न कहना पड़े। शूट करो करो। कैरा, वो आई एम सॉरी।
क्या पियोगी? तुम्हें शायद याद नहीं, रैली पर हम मिले थे। ओह, तुम ही वो डिटेक्टिव हो जिसने सील्ड के मर्डरर को ढूंढा था। पुलिस वाले उस तक पहुंच भी नहीं पाए थे, है ना? हाँ, नाइट शिफ्ट वाला बारटेंडर रॉबरी के दौरान मारा गया था। वैसे बाकी लोग कहाँ परवाह करते हैं, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। तो ये लो तुम्हारा ड्रिंक। थैंक्स। ड्रिंक के लिए नहीं आई हूँ। तो मैं खुद ही पी लेती हूँ। ये शील की डायरी है। लॉयर को एविडेंस के लिए इसकी ज़रूरत थी। अब ट्रायल खत्म हो चुका है तो ये वापस मिल गई। मैंने सोचा तुम इसे लौटाने में मदद कर सकती हो। हाँ, उसकी बहन ने इस बारे में जिक्र किया था। मतलब डिटेक्टिव एविडेंस लौटाने का भी काम करते हैं? नहीं, इसे ऑफिशियली उन तक पहुंचने में महीना लग जाता, इसलिए मैंने सोचा ये काम खुद कर लूं। ये सुनकर अच्छा लगा। तो ऑफ ड्यूटी कब हो? अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ। ओके। तुमने वाकई सारे केस निपटा दिए, ये वाला भी आसानी से। तो आज रात साथ रुकने का ख्याल है? मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तुमने पहले से ड्रिंक किया है? तुम नहीं बचोगी। सॉरी। क्या हालत बना रखी है? तुम ड्यूटी पर क्या कर रही हो? शिफ्ट तो खत्म हो चुकी है। ये समझ लो ओवर टाइम है। हम तो हमेशा साथ में रहते थे ना। मुझे लगता है आजकल तुम मुझे अवॉइड करती हो। क्या मतलब? अभी तो कॉल किया था। हाँ, पिछले 2 हफ्तों से तुम शिफ्ट भी चेंज कर रही हो। इसका मतलब है कि तुम कुछ और चाहती हो। नहीं, देखो, आई एम सॉरी, वो बस मैं कहीं उलझी थी। तुम तो जानती हो ना। नॉट रियली। तो बॉडी कहाँ है? हाँ, बॉडी उस तरफ है। बॉडी डॉग्स को मिली थी। मुझे समझ नहीं आता इतने लोगों के पास डॉग्स क्यों हैं। अगर लोगों के पास डॉग्स होंगे तो उनकी सेफ्टी होगी, इसलिए यहाँ काफ़ी डॉग्स हैं। खैर, डॉक्टर हंट ने पहले ही बॉडी को निकाल लिया है बॉक्स से। डॉक्टर हंट? तो अब एक और नया एमी हमारे पास है। हाँ, मुझे लगता है उनका काम अव्वल दर्जे का है। ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ। तुम देखो और क्या मिलता है। ओके, थैंक यू। डॉक्टर हंट? ओह, डॉक्टर हंट मेरी माँ का नाम है। हाय, मुझे जूलिया कह हाय। सकती हो। आपकी माँ भी डॉक्टर थी? नहीं। मैंने ऐसा कुछ सुना था। मुझे इन डेड बॉडी के साथ काम करने की आदत हो गई है, क्या करूं? मैं डिटेक्टिव पैरा। ओह, तो तुम ही हो जिसने मेरी आधी रात की नींद ले ली।
मैं ऐसा कर सकती हूँ। रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है। तो बॉडी को एक बॉक्स में डाला है, सब कुछ ठीक लग रहा है। नहीं, अगर देखा जाए तो असल में मेरे हिसाब से किसी ने एक कुल्हाड़ी से इसके पीठ का हिस्सा काट दिया है। ये सब कुछ किया है कुल्हाड़ी से? ये सब कुल्हाड़ी से ही किया जा सकता है। तो ये किसी गैंग का काम है? ओह नहीं, मुझे ये मिला है बॉडी के ही पास में। ये कोई क्लू है? नहीं। ओह, लगता है ये कोई मजाक है। अगर तुम्हें कुछ मिले तो प्लीज मुझे बताना। ओके। ओह, जरा संभल कर, हाँ, अभी गिर जाती तुम। हाँ सच में। कुछ पता चला? तुम्हें सच में लगता है हमें कोई कुछ बताएगा? पूछ तो सकते हैं ना। यहाँ आसपास कोई कैमरा है क्या? मैं सभी कैमरा चेक करके बताती हूँ। और किसी ने मुझे तुमसे बात करते देखा तो पुलिस नहीं बताऊंगी, कहूंगी तुम मेरी पुरानी दोस्त हो। मेरी कोई पुरानी दोस्त नहीं है, और लंबे वक्त से मेरा कोई अच्छा दोस्त भी नहीं बना है। हे, ओह, हे, तो वो देखो वहां पर एक कैमरा लगा हुआ है। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर ऑफिस में इसकी फुटेज देख सकते हैं। तुम्हें कुछ मिला? हाँ, लोगों से बात हुई पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। एक औरत ने कहा कि उसे यहाँ आसपास 3 लोग दिखे थे जो यहाँ घूम रहे थे। या शायद वीडियो से कुछ पता चल जाए। चलो देखते हैं डॉक्टर हंट को क्या मिला। जूलिया, तुम्हारी बेसिक प्रोसेस कंप्लीट हो गई? मैंने सुना तुम्हें कुछ अजीब मिला। ओह, इंटरेस्टिंग होगा। मुझे नहीं लगता ये तुम्हें पसंद आएगा। ओके, तो विक्टिम एक अधेड़ उम्र का गोरा आदमी है। सामने की तरफ कोई घाव नहीं है, सिर्फ इसकी पीठ पर घाव है। ये तो अजीब नहीं है। मैं आगे बता रही हूँ। मुझे सही में नहीं पता कि कौन सा हथियार यूज हुआ है, लेकिन मेरा ध्यान गया। शायद कुछ साल पहले इसने मेरी जान बचाई थी। मैं एक सुनसान सी जगह में पेट्रोलिंग के लिए गई हुई थी और कोई भी उस शिफ्ट में नहीं जाना चाहता था। एक रात मैंने देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। मैं उन्हें छुड़ाने गई। मैंने एक आदमी का पीछा किया, लेकिन उसने मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। और वेट, क्या? मुझे पता है ये सुनने में अजीब है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन उस वक्त जब मैं हवा से नीचे गिर रही थी, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब मैं जागी तब मुझे ना वो गिरना याद था, ना कोई दर्द था, और ना ही मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। लेकिन जब मैं वहाँ उस हालत में पड़ी थी तो मैंने
बस उस आदमी को मुझे देखते हुए देखा। वो मुस्कुरा रहा था और उसके बाद वो चला गया। लेकिन वो आदमी और ये आदमी दोनों सेम हैं। शायद वो हो या उसका जुड़वा भाई। ओह, एक सुनसान जगह में पेट्रोलिंग करना कैसा होता है पता है? अपनी नजरें कढ़ानी पड़ती है और जो भी तमाशा हो रहा है उसे नजरअंदाज करना पड़ता है। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो क्या चल रहा है लेडीज? कुछ खास नहीं। मैंने सुना है तुम्हें एक अनोखा विक्टिम मिला है। इसके बारे में कोई अपडेट है? डॉक्टर हान भी जोड़ी हैं, वीडियो फुटेज डाउनलोड कर रहे हैं। कुछ घंटों में अपडेट कर दूंगी। ओह ग्रेट। ये केस जल्दी बंद कर दे तो। हाँ, क्योंकि गिल फेनी अब आर्टिकल की एक और नई सीरीज करने जा रही है। वैसे भी बर्बाद हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट का टाइम एंड मनी, और तुम मुझे पागल भी कह सकते हो अगर तुम्हें और ज्यादा वक्त की जरूरत है। और ये देखो, हे, उनके सामने थोड़ा आराम से। वो ऐसा कर रही है क्योंकि तुम्हारा यहाँ पहला केस खराब था। मैं नहीं कह सकती कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उससे कहो कि मुझसे दूर रहा करे। ओह कम ऑन, अभी बंद मत होना। तुम्हें ये बदल देना चाहिए। हाँ हाँ, डिपार्टमेंट मुझे इसके लिए बहुत पैसे दे रहा है ना। ओके गॉट इट। ये रहा विक्टिम। हाँ, लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है? पता नहीं। ये क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे यही मिला था। चलो वीडियो लॉग्स चेक करते हैं। मैं जाकर चेक करती हूँ, तुम साइट पर जाओ। नहीं, हम साथ जा सकते हैं। नहीं, ऐसा करने से जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ना, तो मुझे अवॉइड करती हो आजकल। ओके, हम साथ चलते हैं और डॉक्टर हंट के ऊपर तुम्हारे क्रश के बारे में बात करते हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज, तुम हमेशा शांत और अच्छे से रहती हो, लेकिन उसके सामने तुम बहुत ही अजीब बिहेव करती हो सच में। और ये बहुत कुछ भी। क्यूट है। ऐसा नहीं है, मैंने आज तक उन्हें रेट नहीं किया है। हाँ, क्यों नहीं। ओके, लेकिन मुझे फोन कर देना जब वीडियो मिल जाए। ओके, यस, बाय। ठीक है फिर। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप किसी और से मदद मांग लीजिए प्लीज। लेकिन मुझे तुमसे ही बात करनी है रायली। मैं आपको जानती हूँ। नहीं, मेरा नाम सैमाई है। हम कभी मिले नहीं है, लेकिन हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, रिडविन। सॉरी, मुझे शायद नाम याद नहीं होगा। अगर वो नहीं होता तो तुम जिंदा नहीं होती। मेडिकल के दौरान
हम स्कूल में साथ में थे, उसी की वजह से मैं पुलिस बनी। और उसने तुम्हें उस वीरान जगह का रक्षक बनाया? हाँ, शायद यही। इसलिए तो मैं यहाँ आती रही, जबकि बाकियों ने हार मान ली, ताकि उसे गर्व महसूस हो। तो तुम्हें बस इतना ही पता है? उसने तुम्हें एक निशान दिया था। मेरा टैटू? ये टैटू से कुछ ज्यादा है रायली। क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? उसने कहा कि ये एक चैंपियन होने की निशानी है। उसे लगा था मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, पर इन सब बातों से उसका क्या वास्ता जो उस बॉक्स में था? सब कुछ। शहर में एक प्राचीन जंग जो अच्छाई और बुराई के बीच छिड़ी थी। इतिहास के मुताबिक एंजल और डीमन ने लड़ने के लिए इंसानी चैंपियंस को चुना। क्रिस्टीन ली स्वर्ग के लिए एक चैंपियन थी और उसने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। ओह माय गॉड, तुम्हें लगता है कि मैं पफी हूँ? ओह पफी? नहीं मैं इसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकता। इतिहास के मुताबिक अच्छाई और बुराई के चैंपियन अपने मकसद के लिए कुछ हद तक बहुत अच्छे थे, दिलासा और उम्मीद के लिए। लेकिन बुराई ने लोगों के दिमाग में डर और निराशा पैदा कर दी थी। अच्छा, ये क्या किसी चैनल की न्यूज़ चल रही है? तब 5 साल पहले क्रिस्टीन ली मर गई। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में बताया नहीं गया था, तो रेडविन और मार्कोसिस ने जंग को छोड़ने का रास्ता चुना। मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। लोगों को अपना रास्ता चुनने का मौका मिला, पर अभी भी कुछ लोगों ने अंधेरे को चुना। हाँ, अब मैंने सुना है। मैं कसम खाता हूँ ये सब कुछ सच है। हाँ, जानती हूँ, मुझे पता है। एंजल्स, डीमन, ये सब सच होते हैं। मैं बस इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। जब तुम टीनेजर थी तब घर से भाग गई थी क्योंकि तुम्हें अपने पिता के दोस्तों को रात को तुम्हारे रूम में आना बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी जुबान पर लगाम लगा। तुम्हारा टैटू तुम्हारी रक्षा करता है रायली, लेकिन ये एक निशानी भी है। तुम्हारे जैसों की मदद करना और उनको बचाना भी तुम्हारा फर्ज है, जो प्रार्थना करते हैं, और तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह से। मार्कोसियस के कुछ लोगों से जंग हुई थी। बहस के बाद मार्कोसियस ने उन्हें मार दिया। क्यों? तुम्हें पता करना होगा कि डीमन ने एंजल को क्यों मारा। पर मैं ही क्यों? क्योंकि चैंपियन अंधेरे से ताल्लुक रखते थे और तुम भी ताल्लुक रखती हो। तुम्हें मेरी जरूरत है क्योंकि मैं एक बैड गर्ल हूँ? नहीं, क्योंकि तुम बुराई को देख चुकी हो। अगर तुम चाहो तो बुराई के लिए चैंपियन बन सकती हो, क्योंकि तुम वो कर सकती हो जो उस वीरानी जगह में सरवाइव करने के लिए जरूरी है। मैं सोचता हूं कि इस बुराई की सेना से लड़ने के लिए अब सबको एक होना जरूरी है। इस बारे में मेरा सोचना है कि जो चल रहा है उसे चलने दो। मुझे जो करना है मैं करती रहूंगी। ओह माय गॉड, तुमने तो पूरी तरह से मुझे डरा दिया। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई होगा। खैर, ब्रीद। मैंने कुछ बताया नहीं, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ। क्या सच में? तुम थोड़ी नासमझ लग रही हो।
ना समझ। एक्चुअली तुम बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पर स्टडी कर रही हो। चलो कोई बात नहीं। ये केस बहुत अजीब होता जा रहा है। तुम्हें तो अजीब चीज़ें पसंद है। हाँ है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तुमने कहा विक्टिम अधेड़ उम्र का था, है हाँ ना? कहा था। उसकी उम्र कितनी रही होगी? नहीं बता सकती। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल टेस्ट के दौरान लैब में कुछ मिक्सअप हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, सब बदल गया। लेकिन किसी तरह मैं इस रिपोर्ट से हैरान हो गई। शायद तुम्हें भी इस पर यकीन नहीं होगा। मतलब? उन्होंने कहा कि इस आदमी की उम्र 10 साल है। मैं उनसे ये दोबारा पता करवाने वाली हूँ, या हो सकता है वो 10 साल का ही हो। इस उम्र में ऐसा दिखना वाकई बुरा है, क्योंकि वीरानी जगह में बच्चों का अस्तित्व ही नहीं होता। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। खैर, अगर तुम्हें कभी किसी से बात करने का मन हो तो चर्च में मेरा एक अच्छा ग्रुप है। हाँ, लेकिन चर्च टाइप का होना ज़रूरी नहीं। तुम तो जानती हो ना कि मुझे मस्ती मजाक और पागलपन पसंद है। हाँ। सच में? नहीं। हाँ। नहीं। मेरे लिए तो वो बस एक ऐसी जगह है जहाँ मैं लोगों के साथ अपने अनुभवों के बारे में बात करती हूँ, या फिर किसी को तलाशती हूँ, शायद तुम्हारे जैसा। तो देखा जाए तो तुमने मुझे अभी भी टच किया। जानती हूँ। अब मेरी बातें सुनने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। नहीं, तुम ऐसा मत बोलो। मैं सारा दिन यहाँ इन लोगों को झेलती रहती हूँ। किसी से बात भी करो तो ठीक से जवाब नहीं देना आता इन लोगों को। आलसी लोगों का झूठ। बात करने में भी मुश्किल है ना? हाँ, पता नहीं, बस ऐसी आंखें बनाकर मुझे देखते रहते हैं। मुझे भी जाना होगा, पर अगली बार मैं वादा करती हूँ कि आने से पहले बताऊंगी। हाँ, आने से पहले एक हाय बोल देना, शायद मैं बिजी रहूं। हे, मैं बोल रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ पता लगा? और वो वीडियो टेप के बारे में क्या पता चला? मुझे बता देना। हो सकता है कि हम साथ में लंच करें, लेकिन जो भी हो हमें सब जल्दी करना होगा, इसलिए जो भी हो सके जल्दी करो और मुझे फोन कर देना, ओके? हेलो डिटेक्टिव, कोई प्रोग्रेस? लगे हुए हैं। ओह, ये सुनकर वैसे मुझे काफी अच्छा लगा। आपने केस छोड़ने को कहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस कुछ कहानियां बन रही हैं। फिर भी अगर तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हें इस केस को छोड़कर किसी और केस पर ध्यान लगाना चाहिए, तो तुम ये कर सकती हो। ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्योंकि ये केस ही ऐसा है, कौन परवाह करता है? तो ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा गौर करो। देखो राइली, तुम जानती हो इस समय शहर में बहुत सी बुरी चीजें हो रही हैं, तो मैं यही सलाह दूंगी कि तुम अपनी काबिलियत किसी और चीज पर आजमाओ। राइट। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। अगर केस सॉल्व नहीं हुआ तो बंद। एक दिन में ये सब कैसे होगा? हम बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये एक दिन में नहीं होगा। जरा आराम से डिटेक्टिव। अब किस लिए फोन किया है बताओ? मुझे तुम्हारा मैसेज मिला लंच के बारे में। नहीं भी आओगी तो चलेगा। ओह कम ऑन, आज का दिन बहुत अजीब है, कुछ करना चाहिए था। सच में कोई बात नहीं। तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो, क्या बात है? कुछ भी अजीब नहीं है। देखो, अब और कोई वीडियो फुटेज नहीं है, तो इस केस का अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। तुमसे ये केस छोड़ने को कहा गया? क्या? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो कैरा।
यहाँ सब कुछ इतना अजीब हो रहा है। चलो हम पहले मिलते हैं फिर बात करते हैं, ओके? ओके, हम पार्क में मिलते हैं। ओके, तो बता, जो सब तुम फोन में कह रही थी, जो भी हो, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो राइली, हमें केस छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? वो तो बस मर गया और उसकी तरह न जाने कितने लोग हर रोज मरते हैं। ये एक ही है जिसे हमने पकड़ा है। ऐसे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? वो बस वहाँ मेरी कार के पास खड़ा होकर वेट कर रहा था। उसने मुझे केस छोड़ने को कहा। एक तरफ सैमुअल है जो हमें कातिल को ढूंढने कह रहा है और दूसरी तरफ कोई हमें रोक रहा है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ये एक लंबी कहानी है। तुमने उससे छुटकारा कैसे पाया? किससे? उस आदमी से? हाँ, तुमने कैसे? तुमने हाँ क्या दिया? आई एम सॉरी राइली, हाँ कर दिया। उसने मुझे पैसों का ऑफर दिया। मुझे जरूरत है। मेरी बहन अपना इलाज नहीं करा पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा इन सब चीजों से कैसे बाहर निकलूं। मुझे बताना चाहिए था। नहीं, अब कुछ नहीं बचा है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ये आदमी जहाँ कहीं से भी आया हो, वो मुझे इतने पैसे दे रहा है कि मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो सकती हैं। मुझे बस ये केस छोड़ना होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कैरा? पहली बात तो तुमने ऐसा करने की सोची कैसे, और दूसरी बात कोई तुम पर भरोसा कैसे कर पाएगा आगे? क्योंकि अब बार बार तुम लोगों के साथ बस ऐसा ही करती रहोगी। मैं कोई बुरी कॉप नहीं हूँ राइली, तुम जानती हो। तुमने सिर्फ एक केस छोड़ने के लिए पैसे लिए कैरा। चलो दोबारा काम पर लगते हैं, चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक तुम केस छोड़ने के लिए मान नहीं जाती। मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, पहले ये गन नीचे करो। नहीं, मैं अपनी जरूरतें पूरी कर रही हूँ। हमें बस नाटक करना होगा कि ये डेड एंड था और कुछ नहीं। क्या तुम मुझे शूट करने वाली हो? हाँ कर सकती हूँ। आई होप इसके लिए तुम्हें सॉरी न कहना पड़े। शूट करो करो। कैरा, वो आई एम सॉरी।
हाय। हाय। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो हुआ मुझे पता चला, और अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो पूछने में हिचकिचाना मत। थैंक्स। हम्म। एक्चुअली मुझे लगता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओके। क्या तुम मुझे अपने चर्च में ले जा सकती हो? हाँ। आई एम सॉरी, तुम्हें चौंकाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, आई एम सॉरी। मुझे बहुत से लोग हैरानी में डाल देते हैं। तुम जो काम करती हो उसे जानकर मैं प्रभावित हुआ कि तुम अपनी जंग पर हथियार तक नहीं रखती हो। हाँ, ये तो है। लोगों को पढ़ने का मेरा फर्ज है। मैं देख रहा हूं कि तुम इस वक्त कंफर्टेबल नहीं हो। मैं हूं फादर जैकब। रायली। बोलो, क्या मदद कर सकता हूं रायली? मुझे नहीं पता। मैं कभी चर्च पर निर्भर नहीं रही। कभी नहीं? मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर, मैंने कई बार लोगों को बदलते देखा है और दोबारा एक ऐसी चुनौती देखकर अच्छा लगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया में एंजल्स और डीमन होते हैं? ओह, अब जब तुमने चुनौती दे ही दी है तो मुझे इससे उभरना पड़ेगा। एंजल्स और डीमन, हाँ, मुझे यकीन है कि ऐसे जीव होते हैं, लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि क्या वो वाकई उन राक्षसों को जगा देते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से उनके पास अपने वक्त में करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमारे काम ईश्वर के द्वारा सराहे जाते हैं और दुनिया में बुराई की ताकत मौजूद है, और जब उनसे सामना होता है तो हम सिर्फ बेहतर एंजल पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, सही चुनाव करने के लिए और उनसे लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? कैसे? हथियारों से? वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। शायद पवित्र जल, वेलेक्स, कुछ गुप्त वस्तुएं, यही सब चीजें हैं जिनसे हम उन पिशाचों और राक्षसों को धराशायी कर सकते हैं। लेकिन ये तभी काम करते हैं जब इन पर विश्वास हो। इसी तरह से उनका सामना करना होता है, वरना ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। मैंने किसी को खो दिया। मैं तो बस उससे लड़ ही रही थी, लेकिन कुछ और ही साबित हुआ। क्या तुम ये जानते हुए जी सकती हो जो किया वो और ज्यादा अच्छा किया जा सकता था? अगर वो मुझे मार देती तो? वो तुम्हारी चॉइस होती है, और यही उसकी मौत की वजह भी बनी। बिना कोशिश के जिंदगी नहीं होती। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तुम ही हो जो ये कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी कामना करता हूं, जिसका तुम अभी सामना करने वाली हो, और तुमने जो खोया उसके लिए मुझे खेद है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। उसके लिए भी कीजिएगा, उससे चोट पहुंची है।
उसका नाम क्या रहा है? चोट नहीं पहुंचेगी। जो भी तुम्हारे जवाब है मुझे आशा है तुम्हें मिल जाएंगे। जैसा कि आपने बताया, ये रस्म रिवाज, पवित्र जल, क्रॉस, इन सब चीजों से एक डीमन का सामना किया जा सकता है। हाँ, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि पवित्र जल काम करता है और एक क्रॉस भी दुनिया में किसी भी डीमन से रक्षा कर सकता है, क्योंकि ये भगवान के साथ हमारे रिश्ते को दर्शाता है। अगर तुम्हारे पास ऐसा भरोसा नहीं है तो ये सिर्फ एक लकड़ी है और ये सिर्फ एक इमारत है। वो ढूंढो जिसमें तुम्हें भरोसा हो। ए, तुम Come लगाओ। on, come on, come on. यस यस, कम ऑन, Come on. क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शहर में ये सब करने की? हाँ, चलो ठीक है, मुझे अरेस्ट कर लो पैरा, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा अगर मैं जेल से बाहर आ गया तो। ओके, वो चलेगा, अब छोड़ भी दो। मैं चाहती थी कि रियल लगे। लेकिन तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो? मुझे मार्कोसियस के बारे में जानकारी चाहिए। ओह, मार्कोसियस, मुझे मुझे बहुत कुछ पता है मार्कोसियस के बारे में। वो स्कॉटलैंड की एक घाटी में रहता है। नहीं रुको, वो रहता है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में, और सच में उसके बहुत बड़े पैर हैं। मेरे पास एक वजह है कि वो सच नहीं में हो है। सकता, कोई उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उसे छुपने की जरूरत हो। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती। इसी तरह के झूठ को फैलाकर वो दुनिया पर अब तक राज कर रहे हैं। तुम्हें पता है वॉल्टर वाइड एक सच में काल्पनिक चरित्र है ना? तुम अपने केस पर ध्यान नहीं दे रही हो ना? ये पैसे लो और मार्कोसियस के बारे में जो भी पता है वो बताओ। ओके मैं ये नहीं कहता कि वो असली है। जो लोग बताते हैं उस कहानी पर ध्यान दो। मार्कोसियस एक ऐसा आदमी है जिसका शहर पर राज चलता है। हर कोई उसकी सुनता है। ड्रग्स का कारोबार, पैसा बहता है और मार्कोसियस सबसे ऊंचाई पर है। तो मैं वहां जाती हूँ और पता करती हूँ कि आसपास कब और कैसे ड्रग यहाँ से वहां होता है। कुछ भी। फिफ्थ और जेफरसन के पास जाओ, कुछ देर उनके आसपास रहकर उनकी हरकतों पर नजर रखो। हो सकता है उनके जरिए तुम और ऊपर तक पहुंचो और उसके बाद कोई तुम्हें मार्कोसियस के पास ले जाएगा। हो सकता है कि वो तुम्हें सांता क्लॉज के पास पहुंचा दे। लेकिन अगर मैं उस आदमी को ढूंढने निकलूं तो मैं ऐसे ही शुरू करूंगा। ओके।
ये बहुत ही बुरा आइडिया है रायली। ओह गॉड, ऐसा मत किया करो। ये खतरनाक है, ये उनका घर है। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये डीमन का हेडक्वार्टर है? हाँ। तो ये एक छोटी सी बात है ना? क्योंकि तुम्हारी आंखें खुली हैं और तुम सिर्फ इस बिल्डिंग को देख सकती हो, लेकिन ये उन सब के लिए उनका घर है। तुम्हारा टैटू उन्हें तुम पर सामने से अटैक करने से रोकता है, लेकिन शायद तुम उन्हें उनके घर में ना रोक सको। क्या वह मार्कोसियस होगा? हाँ। तो मैं अंदर जा रही हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो लोग सही कहते हैं। तुम जैसे सोच रही हो जंग वैसे नहीं लड़ी जाती। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। जिसने तुम्हें चैंपियन बनाया वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, इसलिए चली जाओ रायली पारा। लोग कहते हैं कि तुम कल्पना हो। वो इंसान ही क्या जिसके पीछे कहानी ना हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रही हो? उसका बदला लेने जो तुमने क्यारा के साथ किया। खैर, ये बहुत ही दिलचस्प हो सकता है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। समझी तुम ये फैसला नहीं कर सकते। अपनी जबान संभालो। मैं तुम्हें बता दूं कि कैरा की मौत से मेरा कोई लेना देना बिना ही जीत रहा हूं। मुझे इसके लिए भी काम करना है। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे अरेस्ट करोगी? चाहो तो कोशिश कर लो। तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। डीमन, ल्यूटेनेंट, फिगरहेड तुम्हारे लिए वीरान जगहों में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। वैसे उनमें से मैं बहुतों को खत्म कर चुकी हूँ और शायद जल्दी ही तुम्हें भी कर दूं। ठीक है, लेकिन एक चीज तो तय है, तुम बहुत ही खतरनाक हो। और यह भी साफ है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम जिंदा हो। सच्चाई खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा जो भी यहां हुआ। ये कोई धमकी है? मैं सोचूंगा अगर तुम्हें याद रहा तो। मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूंगा।
और मैं गिर गई। उस लड़की के लिए भी खुद को रोक नहीं पाई। और जब मैं गिर रही थी तो मुझे मिला एक हाथ जिसने मुझे पीछे खींचा, और तब से ही मुझे एंजल्स पर यकीन हुआ। और मैं इस बात पर भी यकीन करती हूँ कि दुनिया में डीमन भी होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा यकीन तुम पर है। मैं तुम्हें कुछ कहूँ? बोलो। क्या मैं ऐसी पहली पेशेंट हूँ? हाँ। रुको, तुम अभी इसके लिए तैयार हो? नहीं। ओह, कभी कभी ये पूछना लाजमी है। हाँ शायद। तुम कहीं जा रही हो? मुझे वापस जाना होगा। रुको, तुम वहीं वापस जा रही हो जहाँ तुम्हें चोट लगी? मुझे सच का पता लगाना होगा कि रेडवन और क्यारा को आखिर किसने मारा है। मैं सोचती हूँ कि मैं ही पता कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले वीडियो फुटेज चेक करने होंगे और मुझे ये भी पता करना होगा कि ये सब हुआ कैसे। तुम्हारे पास तो गन भी नहीं है खुद की रक्षा करने के लिए? मेरे पास एक बैकअप गन है और वो मुझे बचा सकती है। मेरे पास कोई है जो कि मेरे पीछे मेरी परवाह भी करता है। ख्याल रखना, कल तुम्हारे घाव जल्दी भर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। और तुम भी ख्याल रखना। जैसा तुमने कहा था, क्या तुम सच में मार्कोसिस के पीछे पड़ी हो? ये आसान था, लेकिन मैं मोटिवेट हो गई हूँ। तुम ठीक हो? अच्छी लग रही हो। कल मुझे थोड़ी चोट लग गई थी। तो अब ठीक हो? हाँ, अब ठीक हूँ। क्यारा के नाम? क्यारा के नाम। तो क्या हुआ था? अगर मुझे दोबारा देखोगे तो सब ठीक रहेगा। तुम आसपास रहते हो तो पता चल जाता है। तो तुम मेरे साथ आने वाले हो या कल की तरह यहाँ से भागने वाले हो? मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। मैंने कहा था कि दोबारा यहां मत आना। इस बार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आई हूँ। कौन? एंजल? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था ये मेरे साथ आएगा। मुझे बस बात करनी है। चलो ठीक है, मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम जिंदा वापस जाओगी, तो आ जाओ।
तुम्हें बात करनी है तो करो, लेकिन पिछली बार जब हमने बात की थी तो उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। नहीं हुआ। मैं यहाँ एंजल रेडविन के कत्ल के सिलसिले में आई हूँ और केरा स्वीट के बारे में भी। ओह, तो तुम मुझसे कन्फेस कराना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। वीरानी जगह में अच्छे गवाह मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक औरत ने 3 लोगों को उस रात वहां मिलते देखा था। वीडियो फुटेज भी यही कहती है। और उनमें से मैं कौन सा था? तुम दोनों ही थे जो मिले थे, उस मीटिंग की तरह जिसमें मैं तुम्हारे बीच आई और तुमने मुझे फेंक दिया। यही वीडियो फुटेज में भी दिखा। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तुम दोनों बदल गए। कोई और भी था जो तुम्हारे बीच में आया था, जिसे शायद सच पसंद नहीं था। एक डीमन? देखो, मुझे पता है एक डीमन को कैसे काबू में करते हैं। शायद वो कोई क्रॉस हो सकता है, लेकिन रेडविन के पंख किसी तरह के क्लीन कट की वजह से नहीं कटे थे। शायद किसी हथियार से, जैसे तलवार। लेकिन डीमन तलवार नहीं रखते। कभी नहीं मिल सकता था। देखो, उसका मतलब यह है कि मेरा पतन हो गया है। अगर ये मेरे खुद की कीमत है तो मैं तैयार हूं। तुम्हें इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सैम। अपने हाथ सिर के ऊपर रखो। ओह, क्या तुम सीरियस हो? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? तुम एक एंजल को अरेस्ट करने जा रही हो? इस गन में गोली से भी ज्यादा कुछ है। मैं एक चैंपियन हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा कोई जरूरी चीज है। क्रॉस, पवित्र जल, ये हमारे यकीन पर निर्भर करते हैं। तो बताओ मुझे किस पर यकीन करना चाहिए? कानून पर या रस्मों पर? तो अगर किसी का खात्मा करना हो तो हर गोली उसके बीचों बीच लगनी चाहिए। पसंद आया, मुझे ये बहुत पसंद आया। जो कुछ अभी हुआ है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने उसे अरेस्ट करने के लिए नहीं सोचा था, है ना? तुम बस गोलियां चलाकर मजाक कर रही थी। ये एक ही रास्ता बचा था। ओह, ये भी कम था। जो कुछ भी अभी उसने किया है उसका पतन होगा। वो बस भटकता रहेगा या फिर वो दर बदर ठोकरे खाता रहेगा, तब जाकर उसे सजा मिलेगी। लेकिन ना कोई केरा को बेगुनाह साबित करेगा और ना ही कोई रेडविन को न्याय दिलाएगा। ओह, हम है ना, लेकिन तुम्हें साथ देना होगा। तुम्हें जंग के बारे में तो पता ही है, तो सच अब खत्म। खेल चलता रहेगा डिटेक्टिव पारा, और मैं तुम्हारे खत्म होने का इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखना, और अब तुम यहां से जा सकती हो।
ओके, नाश्ते में ब्रेड, अंडे और दूध चाहिए होता है। सही मायने में देखा जाए तो इसे कहते हैं खाना। खाना? लेकिन तुम शायद वो हो जो एक सेव से भी काम चला लेती है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में टोस्ट और कॉफी भी ले लेती हूँ। साइड प्लीज। ये लो। तो मुझे ऐसे ही करना चाहिए? मैं तो यही चाहूंगी। तुम्हारे लिए ठीक है? बहुत अच्छी है। ओके। मैंने ये सब कभी नहीं किया है। तुम्हें ये सब करना चाहिए अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए और अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। सच में? ओह माय गॉड, तुम यहाँ पर कब तक रहोगी? जब तक तुम मुझसे परेशान ना हो जाओ। खैर, तुम्हें बुरे लोगों से लड़ना है तो तुम्हें अच्छे नाश्ते की जरूरत है। सो शहर में जहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाती है, डीमन वैसी Oh ही my जगहों God. पर रहते हैं। गिल और वो फेनी, अपने तुम काम ऐसी को बकवास बहुत सुन ही सकती हो? सफाई से अंजाम क्योंकि वो देते हैं। जर्नलिस्ट पुलिस नहीं को है, वो भनक बस नहीं भड़का लग सकती पाती है। और लोग उसे सब कुछ कमेंटेटर कर कहते सकते हैं। मुझे फर्क नहीं पुलिस पड़ता इतनी वो जो भी लापरवाह करती है वो कैसे पुलिस हो सकती डिपार्टमेंट के लिए अपने निंदा है, तो काम फिर को क्यों? ठीक तरह से मेरा अंजाम मतलब वो ना कैसे देने भी की करके वजह लोगों को से अपनी शहर बातों में से ना किसी भी तरह का जाने आलसी कितनी बना मौतें देती है। रोज तो हो इसमें रही स्पेशल क्या है? और मैं उसे कभी भी इनका जानना नहीं पता चाहूंगी। भी नहीं लगा पाती। वैसे वो गलत नहीं है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं है। मैं भी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन लोग उसके पीछे पागल हैं। उसे सुनना पसंद करते हैं, उसे बुरी तरह से फॉलो करते हैं। वो बुरी नहीं है। ओह माय गॉड, इसने मेरे कान खराब कर दिए। ये पुलिस की बहुत तुम्हें ये बंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन बंद करने के लिए थैंक्स। उसे ऐसे ही बोलने की आदत है, लेकिन अभी मुझे दोबारा काम पर लगना है। तो तुम अभी जाओगी? पहले तुम्हें ड्रॉप करूंगी और उसके बाद काम पर लगूंगी। थैंक यू। तो हे, ये बताओ आगे क्या होने वाला है? यू नो, मैं नहीं जानती, पर मुझे सच में तुम्हारे साथ रहना पसंद है। किसी ने कभी मेरे लिए इस तरह से नाश्ता नहीं बनाया। क्या तुम सच में इस बारे में बात करना चाहती हो? मेरा मतलब, मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। क्या? दरअसल मैं बात कर रही थी कि एंजल और डीमन के बारे में, अच्छाई के चैंपियन, बस। ओह हाँ, अब मेरा मतलब नहीं, मैं भी उसी बारे में। हाँ, मैंने गलत समझ लिया। तुम थोड़ी उतावली लग रही हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी हो, तुम अच्छी तरह से जानती हो एंजल और डीमन की सारी चीजें। मुझे लगता है कि मैं उन पर ही निर्भर हूँ। मुझे लगता है कि मेरा उनसे सामना होने वाला है, तो पता नहीं क्या होगा। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। क्या तुम्हें आसमान से कोई सिग्नल या फ्लैश मिलेगा जब तुम्हारी जरूरत होगी वहाँ पर? अब पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है, शायद हो जाए। तो तुम्हें बुलाने का और क्या तरीका हो सकता है? कोई सिग्नल ही होगा। मुझे नहीं पता। एक चम्मच? नहीं। कटोरी? नहीं। जग? ओ शायद हो, कौन जानता है। बेगो। वीरान जगह पर कोई भी जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, खासकर कि पुलिस के पहुंचने का औसतन समय 9:11 में कॉल करने पर लगता है 47 मिनट। और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो सीमाएं बिल्कुल साफ हैं। सुनने वालों, अगर तुम्हें गली के किसी कोने में लूटा जाता है तो घबराए नहीं, क्योंकि पुलिस तैयार है तुम्हारी मदद के लिए। हमारा टैक्स पुलिस को शासित नहीं करने वाला है, क्योंकि वो तो निजी सुरक्षा फंड को शासित करने के लिए है। चाहे जो भी हो, हर किसी को सुनिश्चित रूप से प्रतिबंधित किया जाता है कि उनको टैक्स जमा करने से रोकें। गुड मॉर्निंग डिटेक्टिव। ये तुम्हारी नई दोस्त रायली पारा। मैं हूँ कैटलिन प्रिस्ट। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। किससे? ओह, लगभग सबसे। तुम्हारा रुतबा सबसे खास है। ये भी अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। खैर, दोनों के लिए गुड लक। मुझे अच्छे काम की उम्मीद है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम साथ में काम करने वाले हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पता नहीं, क्यों पूछ रही हो? तुम अजीब लग रही हो भाभी। ये कह रहा कि है। I'm sorry. तो नया केस सामने है। Oh God. Yes.
सुनसान जगह पर एक बॉडी मिली है। मैं चाहती हूँ कि तुम और प्रीस्ट इसे देखो। जल्दी ओके, जाओ और जाकर वीरान जगह में inquiry जाना करो। है। चलो प्रीस्ट, आग में कूदने के लिए तैयार हो जाओ। पहली चीज, मैं ड्राइव करूंगी। हाथ और पैर टूटने का खतरा भी हो सकता है। उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना, ओके? ठीक है। ठीक है, इसे संभालो। क्या मैं इसे लैब में ले जाऊं? हाँ, लैब में ले जाओ। हे, तुम जानी पहचानी लगती हो। नहीं, बस उन चेहरों में से एक हूँ। हाय, तुम डिटेक्टिव प्रेस्ट हो ना? मैं हूँ जूलिया हंट, मेडिकल जांच करता। हाँ, मैं जानती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी नहीं, लेकिन तुम जानती हो मुझे? हाँ, मैं डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ, उन सब के नाम और उनके पोजीशन से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। प्रीस्ट, तुम आसपास जाकर चेक क्यों नहीं करती? क्या तुम पहले यही नहीं कर रही थी? डबल चेक। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। तो तुम्हारा नया पार्टनर बहुत हंसमुख है। मैं कहने वाली थी कि जैसे कोई भन बनाते हुए उड़ने वाला पक्षी जो समुंदर में लैंड करने वाला है। वो एक कार्टून कैरेक्टर है। तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं लगभग कर चुकी हूँ। छाती में घाव है, वहाँ से खून बह रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये 3 घंटे के दौरान मरा होगा। लेकिन अब तुम्हारे काम आने वाली मुझे जो चीज़ चाहिए वो है इसका वॉलेट और आईडीज़। क्या तुमने अभी आईडी कहा? नाइस, मैं नाश्ता बनाऊंगी तुम्हारे लिए। देखते हैं ये कौन है। विंसेंट मॉरिस। ओह नो। क्यों, क्या हुआ? साइसिक अपार्टमेंट, वही मॉरिस है। ओह शिट। हाँ, जिस आदमी के बारे में फिनी बता रही थी कि वो एक वीरान जगह में मारा गया है। मैं रायली बोल रही हूँ, मुझे दोबारा कॉल करना। जो भी कुछ हुआ है मुझे उस बारे में हर एक जानकारी चाहिए, और इस हफ्ते की जो भी न्यूज काम की हो प्लीज मेरे साथ शेयर करना, ओके? मुझे कॉल करना। कुछ मिला? कोई गवाह नहीं है। यहाँ गली में कुछ सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं, लेकिन सभी डमीज हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी का तो मजाक बनाया जा रहा है। ये कब की बात है? जब एक बच्चा वीरान जगह में मारा गया था, ये उसी दिन की बात है। सच है, वो एक बड़ी ट्रेजेडी थी। वहाँ चेक किया है और इस तरफ रास्ता खत्म होता है। इसका मतलब विक्टिम और किलर जरूर इसी दिशा से आए होंगे। तो इस तरफ के सारे कैमरास डमी निकले हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ अगर ट्रैफिक कैमरास काम कर रहे होंगे तो हमें मदद मिलेगी। क्या बात है, तुम फिर से मुस्कुरा रही हो। नहीं, अब नहीं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव्स, क्या तुम लोगों को कोई विटनेस मिला? पता है तुम्हारी कौन सी बात सबसे अच्छी है? तुम हमेशा कूल और शांत रहती हो। कोशिश तो करती हूँ। ओके, कपड़े पार्किंग में खड़ी कार से मिले तो हो सकता है कि किलर ट्रैफिक कैमरे में पकड़ा जाए। हम चेक कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि पकड़ा जाएगा। मैं कंफर्म करती हूँ कि खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। छाती पर गोली लगने का घाव है, कोई बाहरी घाव नहीं है। वो अपने कपड़ों से कुछ और जताना चाहता था, मतलब उसने सस्ते कपड़े पहने थे। ये लुक बनाने की कोशिश करने के लिए उसने बहुत पैसे खर्च किए होंगे। हाँ, और उसने ये जानबूझकर किया होगा। और उसकी सभी उंगलियों के अंदर की तरफ धागे कसे जाने के निशान थे। मुझे उसकी बॉडी से कोई पर्सनल चीज नहीं मिली है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछली रात उस वीरान जगह पर वो क्या कर रहा था। तुम मेरा काम करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं। जब ये केस सॉल्व हो जाए तो तुम मुझे डिनर पर ले जा सकती हो। अच्छा प्लान है। ओह, जोड़ी अच्छी है। क्या तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। कैसे कह सकती हो तुम? मतलब तुम्हारे बीच का कनेक्शन जो मैं देख पा रही हूँ वो बिल्कुल क्या तुम कॉफी पीना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम जाकर ये चेक क्यों नहीं कर लेती? थैंक्स। हैव अ नाइस आफ्टरनून डॉक्टर। हो सकता था तुम उसके साथ थोड़ा घुल मिल सकती थी। मैं बस यही कह रही हूँ कि तुम इतना तो कर ही सकती थी ना। साथ में काम करते हैं, दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त नहीं हो सकते लेकिन पार्टनर तो हो सकते हैं ना। गुड बॉन्ड। खैर, हमारे बीच एक बॉन्डिंग है। तुम्हें अजीब लगता होगा, पर मैं एक सलाह देना चाहती हूँ तुम्हें। जैसे कि मुझे लगता है जैसे तुमने बहुत सारा वक्त अकेले गुजारा है।
और तुम्हें किसी का साथ चाहिए मेरे अलावा? कम से कम किसी के साथ हफ्ते के कुछ घंटे तो गुजारने चाहिए तुम्हें, है ना? ओह, तो मैं उसे बताऊंगी कि मैं अच्छाई की चैंपियन हूँ और डीमन के खिलाफ लड़ रही हूँ। हाँ, नहीं, बस उस बारे में बात करना जिसकी तुम्हें जरूरत है। वो हर समय मुस्कुराती मुझे रहती है। पता है, मैं तुम्हारे साथ एक खास वजह से जुड़ी हूँ, लेकिन वो तुम्हारे साथ और भी कई तरीकों से शामिल हो सकती है जो तुम अकेले नहीं कर सकती हो। मुझे अकेले कुछ नहीं करना है, मेरे साथ तुम हो। तुम मुझे मेरे पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सच ओके, में? इट्स गुड। बट वो तुम्हारी पार्टनर है और तुम्हें उससे मदद लेनी चाहिए। सोच कर देखो। मैं जाती हूँ। साथ में ब्रेकफास्ट कब करें? कल मिलते हैं फिर। हम साथ में एंजॉय करेंगे। मुझे भी यही लगता है। हे, आई एम सॉरी, थोड़ी देर पहले। कोई बात नहीं, मैं कभी ज्यादा नहीं सोचती। ओ, तुमने दिल पर ले लिया। तुम थोड़ी ऐसे उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही थी। हमें विंस मॉरिस की फैमिली को ट्रैक करना है, इस पर ध्यान दो प्लीज। हाँ, क्यों नहीं? क्या मैं ड्राइव करूं? नहीं। ओके। ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फ्री हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? कल रात एक मर्डर हुआ, विक्टर मॉरिस। शायद तुम इसे पहचान जाओ। मुझे कोई परवाह नहीं है इन नामुरादों के मरने की। वो मारा गया है, वो भी वीरान जगह में। ओह, पुलिस वहाँ गई थी? हाँ, क्यों नहीं? तो ये बहुत अच्छा है। कम से कम वीरान जगह में हुए क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तो होगा। लेकिन ये अमीर का बच्चा है। मैं हैरान हूँ, और कितने विक्टिम इस तरह की सुनसान जगहों पर मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे कल के शो के लिए एक हेडलाइन है। ओके, थैंक यू। तो ये जबरदस्त होगा, राइट? साइम सोल्स? अभी तक तो नहीं। एक्सीलेंट। सब तुम्हारे ऊपर है। वेट, कौन है वो डिटेक्टिव जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? परा, उसका नाम है रायली परा। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डिटेक्टिव पारा और प्रीस्ट, हम यहाँ मिस्टर मॉरिस से मिलने आए हैं। क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया है? नहीं। तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। क्या आप सीरियस हैं? ये एक गेस्ट हाउस है और हम यहाँ हमेशा प्राइवेसी की उम्मीद करते हैं, और इस तरह से यहाँ एक ऑफिसर्स का घूमना मना है, और ना ही किसी तरह की प्राइवेट मिलिट्री। ओह, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि उनका लड़का विंसेंट मॉरिस एक क्राइम स्टोरी का विक्टिम है, और यहाँ ये बताने आई हूँ कि वो मर गया है। सुनकर बुरा लगा। क्या तुम कोई अपना कार्ड छोड़ सकती हो, ताकि जब वो यहाँ आए तो मैं आपको कॉल कर सकूं? उनका लड़का मर चुका है। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? बिना वारंट या अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती। विश्वास नहीं होता। और कुछ कर सकता हूँ? नहीं, आप जाकर गेट पर पहरा भी दे सकते हैं। ऑफिसर, आपका दिन शुभ हो। कहाँ गई थी तुम? मैं बस आसपास चेक कर रही थी। तो वहाँ एक सर्विस एंट्रेंस है बिल्डिंग की साइड में, जहाँ कचरे के डिब्बे रखे हुए हैं। वहाँ जली हुई सिगरेट्स का डिब्बा मिला, जैसे कोई वहीं बैठकर पी रहा था। देखो, यहाँ से कोई भी आसानी से घुस सकता है। लेकिन मैं अभी नहीं घुसना चाहती, जब तक इसके अलावा कोई और रास्ता ना हो मेरे पास। डिटेक्टिव पारा बोल रही हूँ। मिस्टर मॉरिस, हाँ आपका बेटा। हाँ, आपका बेटा मॉरिस। क्या आप आकर बॉडी को पहचान सकती हैं प्लीज? मेडिकल जांच से उसे गोली लगी है। हेलो? बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। मुझे लगता है कुछ समय से इस कॉल का इंतजार कर रहा था। चलो चलो। सब ठीक तो है ना? गुड। चुपचाप यहाँ से चले जाओ मार्क। ओ कम ऑन, मैं तुम्हें यहाँ चोट पहुंचाने नहीं आया हूं। दरअसल उसका उल्टा।
मैं तुम्हें यहाँ अपना असिस्टेंट बनाने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है मुझे डेविल से थोड़ा सा लगाव है। ये सिर्फ एक मर्डर है, तुम इसे भूल जाओ, आगे बढ़ो और दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दो। जाकर गिल्फिनी को ढूंढो, कहीं ऐसा ना हो कि वो डिपार्टमेंट से पहले वहां पहुंच जाए। गिल्फिनी? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने सोचा था कि उसके साथ तुम्हारा कुछ पर्सनल रिश्ता होगा। तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो यहाँ इन इंसानों की बॉडी में उलझने के बजाय। मैं नहीं कर सकती। मतलब किसी डेविल के साथ डील? ओह डेविल, ये भी एक डेविल है। इसे लेकर जाओ यहाँ से। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई। ये किस तरह की लाइन थी? ओह ग्रेट। हे, हाय। आ जाओ। तुमने राइड की? हाँ। तुम एक डॉक्टर हो। तो क्या इसमें शर्म आनी चाहिए? नहीं, पर यह अजीब है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अजीब चीजों की आदत हो गई है। खैर, तुम मुझे हमेशा सरप्राइज करती हो डॉक्टर हंट। मैंने कुछ बनाया है। ओह, तुम भी मुझे सरप्राइज कर रही हो? चलो खाते हैं। ओके, तो अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए मुझे एक अच्छा रेसिडेंस मिला है और मुझे एहसास हुआ कि ये कितना जरूरी था, पता है? तो इसलिए मैंने जरूरत के मुताबिक ढूंढ लिया। ओह, तो तुमने शहर की सबसे अच्छी बिल्डिंग चुनी होगी। I'm sure। हाँ, क्यों नहीं? वहाँ सिक्योरिटी भी अच्छी है, जो जरूरी है। तुम्हारी बात तो सही है। और तुम्हारा क्या? तुमने कभी घर के बारे में नहीं सोचा? जब मैं छोटी थी तो मेरी चॉइस थी, और जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरा पाला वीरान जगहों से पड़ने लगा। क्या हुआ? तो तुम्हें एहसास है कि तुम अच्छाई के लिए परफेक्ट चैंपियन हो, है ना? ओह हाँ, क्योंकि मैं वीरान जगह की बैड गर्ल हूँ। तो डीमन और बुरे एंजल्स को सावधान हो जाना चाहिए। बैड उन्हें गर्ल नहीं से। छोड़ेगी। हाँ, तुम करती हो। हाँ। मुझे कुछ फील हो रहा है। जब तुम उसे टच कर रही हो, एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। क्या ये तुम्हें पावरफुल बनाता है? नहीं, ये मुझे पावरफुल नहीं बनाता। ये डीमन से प्रोटेक्ट करता है। क्या तुम्हें दर्द होता है जब तुम उनके करीब जाती हो या तुम उन पर कोई जादू करती हो? हैरी पॉटर की तरह। हाँ हाँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें जादू आता है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। नहीं, मैं ये सब नहीं करती। ये बस मुझे चोट लगने से बचाता है। लेकिन तुम्हें चोट लगी थी। क्योंकि मैं उन लोगों के बीच फंस चुकी थी। मैं जिस तरह के सवाल करती हूँ तुमसे, तुम परेशान तो नहीं होती ना? नहीं, क्योंकि मेरे पास जवाब भी तो नहीं होते। लेकिन इस बहाने हम बात तो कर सकते हैं, और तुमसे बात करना मुझे बहुत पसंद है। खैर, क्या तुम्हें प्रिस्ट के करीब जाने का कोई रीजन मिला? प्रिस्ट के करीब? ओह नहीं, ये उसके बारे में कुछ तो ऐसा है जो मुझे उससे दूर रखता है। क्या वो खतरनाक है? नहीं, मेरा मतलब ऐसा क्या है? सच। उसे देखकर मुझे कैरा की याद आती है। मैं समझ गई, तुम्हें चोट पहुंचाती है। मैं उसके साथ जाने की कोशिश करूंगी।
गुड। अब मुझे जाना होगा, कल के लिए तैयारी करनी होगी। तुम्हारे बैग में क्या है? एक्सेसरीज, कल के लिए कपड़े, डिओड्रेंट्स। शिट, क्या मैं टूथब्रश भूल गई? चाहो तो कुछ चीजें यहाँ छोड़ सकती हो। सच में? हाँ, मेरा मतलब तुम अपना टूथब्रश भूल गई हो यहाँ। अगर चीजें पहले से यहाँ होंगी तो भूलने का डर नहीं होगा। हाँ, तो ये भी अच्छा है। बिल्कुल। ओके। अच्छा, रेजर शेयरिंग कैसा लगेगा तुम्हें? खैर, वैसे हमने अंदाजा लगा ही लिया कि पुलिस वीरान जगह में किस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पिछली रात सिटी सेंटर में आए हुए एक जवान लड़के का मर्डर हो गया। मैं अनुमान लगा रही हूँ कि पुलिस कितना वक्त लगाती है इसमें। मैं दावा करती हूँ कि गोंग अभी भी स्मोकिंग कर रहा होगा। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसे पकड़ पाएंगे। क्या तुमने आज की न्यूज़ सुनी? हाँ, मैं सुन रही थी। वो रेडियो पर बहुत कुछ कह रही थी। हाँ, लेकिन उसमें और न्यूज़पेपर में बहुत अंतर है, और इसमें तुम्हारा नाम भी है। तो तुम इस केस के लिए परफेक्ट डिटेक्टिव हो, वो क्लेम कर सकती है और तुम्हें परवाह नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई। जितनी जल्दी ये केस खत्म होगा, पिछले वाले के क्लॉजेस पता चलेंगे, तब तुम क्या करोगी? प्रीस्ट और मैंने कल उसकी फैमिली से कांटेक्ट किया। हमें सरप्राइज हुआ कि एक फैमिली जिसमें उस लड़के को लेकर प्रॉब्लम थी और उसका ब्लड टेस्ट दोबारा करवाया तो पता चला कि उसे शूट किया गया था। प्रीस्ट ट्रैफिक कैमरास चेक कर रही है। किलर फोटोजेनिक था और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। प्रीस्ट कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो ढूंढो उसे और काम पर लगो। क्या बात है। हाँ म्यूज, क्या बात है? ए, ध्यान से सुनो, वो मुझे मिल गया है। कहाँ मिला वो? वो यहाँ पर एल के और पियर्स के वार में काम करता है। हाँ, मुझे पता है। तुम अभी आ सकती हो, वो शायद यहीं होगा। थैंक यू। हे, कहाँ जा रही हो? मुझे मेरे इन्फॉर्मर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस बार में सस्पेक्ट काम करता है वहाँ जाकर उससे बात करनी है। बात करनी है? मैं भी आऊँ? थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तुम तैयार हो? मैं संभाल लूंगी। हे, क्या तुमने सुना लोग ट्रैफिक में फंसे थे? हाँ, इसीलिए मैं भी लेट हुई। ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा था तो सबको परेशानी हुई, लेकिन अब हम तेजी से जा सकते हैं। ओके। सर पॉलिजे, नहीं तुम यहीं रुको। तो तुम दोबारा मिल ही गई। इसकी क्या प्लानिंग है? तुम ठीक तो हो ना? थोड़ा बहुत। हे साफ, थोड़ा आराम से पेश आओ और उसे जाने दो। और पीछे हटो। क्या तुम ये सही कर रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे तुम पर यकीन है। चलो उस बारे में बात करते हैं। तुम लोग मुझे बस फंसाना चाहते हो और कुछ नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो फिर मैं चाकू से इसका गला काट दूंगा। क्या तुम ऐसा सच में करना चाहते हो? मुझे जाने दो। राइली, चाकू को नीचे करो। तुम खूनी नहीं हो। तुम्हें अभी तनाव महसूस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन। तुम परेशान हो। इस बीच मेरे साथ कुछ चीजें गलत हुई हैं। जानती हूं, पर अब सब ठीक होगा। मुझ पर विश्वास करो। उस लड़की को जाने दो। मैं सच में चाहती थी कि राइली मुझसे दोबारा मिले। मैं ऐसा नहीं करूंगा।
मैं जानती हूँ, उसे जाने दो। तुमने सही रास्ता चुना सैफ। अब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रही हूँ। ठीक है, चलो। कोई कट तो नहीं दिखाई दे रहा। कैसी हो तुम? मेरे सर पर बंदूक तन चुकी है, लेकिन गले पर चाकू पहली बार था। वीरान जगह में कुछ नया होता ही रहता है। सुनो, मुझे लगता है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्या तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ मैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए यहाँ शांति होना ही काफ़ी है। पता नहीं क्यों। तुम्हें क्या याद है? उसने मुझे जाने दिया और तुमने मुझे बाहर निकाला। वो गया कहाँ? उसे मेरी पार्टनर ले गई है। तुम्हारी पार्टनर भी है? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम पीना चाहोगी? नहीं थैंक यू, अभी ड्यूटी पर हूँ। राइट। वेल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और हाँ, अनजान मत बन जाना। हाँ। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं तुम्हें। मुझे लगता है उन्हें तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी। हे, वहां आखिर चल क्या रहा था? तुम्हें याद नहीं है? मुझे दूसरी वाली पुलिस याद है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, उसने तुमसे प्यार से बात की। उम्मीद है कि मुझे भी पता चले कि तुम किस तरह के हो। विंसेंट मॉरिस, क्या तुम इसे जानते हो? मैं इसे नहीं जानता। शायद इतना काफी नहीं है। मैं अंधेरे में बहुत से कस्टमर से डील करता हूँ। मुश्किल से उनके चेहरे देख पाता हूँ, और मैं कोशिश भी नहीं करता उन्हें देखने की। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि एक ड्रग डीलर उन्हें पहचाने। तुम वहीं आसपास काम करते हो, है ना? क्योंकि पिछली रात तुम वहीं पर थे। हाँ, मैं आधी रात तक वहीं था। तो तुमने क्या देखा वहां? कुछ नहीं। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं कुछ जानता तो मैं आपको बता देता, लेकिन उसके मरने से पहले मैं वहां से चला गया। आधी रात को गए? तुम वहां कितने बजे आए थे? 9 बजे के बाद। वहां से जाने के बाद कहाँ गए? मेरी गर्लफ्रेंड के पास। हम इसकी जांच कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, मैंने उसे नहीं मारा। मैं कसम खाता हूँ। पता है तुम्हें, तुम जो भी कह रहे हो मैं तब यकीन करूंगी जब तुम उसका प्रूफ दोगे। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर उस रात वहां पे क्या हुआ था। मैं भी वही जानना चाहती हूँ। ठीक है। मैं वो जगह देखना चाहती हूँ। हाँ, मैं हूँ ना, मैं आपको पूरी जगह सब लोग दिखा प्लीज दूंगी। बाहर जाओ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तो ठीक है एंजल, बताना शुरू करो। कौन हो तुम? तुम केटलिन प्रीस तो नहीं हो? दरअसल मैं ही हूँ। मैंने तुम्हारे सामने आने के लिए खुद को इस इंसानी रूप में बदल लिया। इस शरीर की उम्र, इसका खून वही है। केटलिन प्रिस्ट सच में जैसे तुम हो। लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। मैं हूँ ज़ेरा शेल। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देने का कभी नहीं था। तुम्हारे अनुभव के मुताबिक मुझे लगा मेरे लिए सच का पता लगाना बहुत ही आसान होगा रायली। झूठ बोलकर तुम मेरा भरोसा नहीं जीत सकती। ये सही जवाब नहीं है। मुझे तुम्हारी लाइफ में आना ही था। तुम्हें पता नहीं, बहुत मुश्किलें हैं। तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हारी जिंदगी के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ रायली। जिस पल से तुम पैदा हुई। क्या मतलब? मैं सिर्फ एक एंजल नहीं हूं, मैं तुम्हारी गार्डियन एंजल हूं। तुम मेरी गार्डियन एंजल हो। तुम चाहती हो कि मैं यकीन करूं कि तुम मेरी गार्डियन एंजल हो, जबकि मेरे साथ ये सब हो रहा है।
तुम उस वक्त कहाँ थी जब वो सब हो रहा था? तुमने ये सब होने क्यों दिया? तुम मेरी मदद करने क्यों नहीं आई? मैं इस सब से दूर रहने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती थी। तो तुम वापस क्यों आई हो? मुझे पता था कि तुम बच गई थी। हाँ। और तुमने कभी नहीं सोचा था मैं वहाँ थी और उसके बाद भी रहूंगी। एक दोस्त की तरह हमेशा तुम्हें मुश्किलों से बचाने की कोशिश की, उम्मीद दिखाई, वो मेडिकल एग्जामिनर जिसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ पाती। जूलिया, तुम अपनी जिंदगी में अब तक हर उस शख्स से मिलती रही हो जब तुम्हें उसकी बहुत जरूरत थी। तो उस लड़के के साथ तुमने क्या किया? उसे सही रास्ते पर ले जाने के लिए अपनी दिव्यता का इस्तेमाल किया। उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने उसका डर, तनाव दूर किया और उसकी आत्मा से बात की। तो तुम ये सब कर सकती हो? मैं एक इंसानी शरीर में हूँ लेकिन एक एंजल हूँ। अलग महसूस कर सकती हूँ। मुझे ये सब भूलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा शायद। ऑफ कोर्स। जब केस खत्म हो जाएगा हम इस बारे में बात करेंगे। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। हे, मुझे कुछ याद आया। शॉकिंग। हाँ, मुझे वो शख्स याद है। तकरीबन 10:30 बजे की बात है। मैं एक दुकान के कोने में खड़ा था और वो दुकान बस बंद होने ही वाली थी, तो मैं वहां से वाइन लेकर दूसरी जगह चला गया था। हम ये कंफर्म कर सकते हैं? कीजिए ना। मैंने एक्स्ट्रा टमेटोज वाला सैंडविच लिया। मैं उस पर भड़क गया था, वो मुझे याद रखेगा। मुझे टमेटो स्लाइस एकदम पतले पसंद है। तो चलो ये भी देख लेते हैं। हाँ। क्या हुआ? ओके, बॉडी मिली हमें सुबह। जूलिया ने कहा 3 घंटे पहले हुआ। अगर वो वहाँ 10:30 बजे उसने था सच कहा होगा। हाँ, तो वो आदमी वहाँ क्या कर रहा था जबकि रात को वहाँ कोई भी नहीं रहता है? हो सकता है वो कुछ और चाहता था। हो सकता है कि क्या हमें ट्रैफिक कैमरा की फुटेज मिल सकती है? हाँ, वो ट्रैफिक फुटेज डाउनलोड हो रही है। ओके, जाकर देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें एक ही कार दिखेगी। क्या तुम्हें लगता है वही किलर है? नहीं, मुझे भी थोड़ा और चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। डिटेक्टिव, उम्मीद है इस बार तुम्हारे पास कोई इनविटेशन होगा या कम से कम कोई वारंट। नहीं, हमें आपसे बात करनी है। लेकिन मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। हाँ, तो कीजिए। आप यहाँ 16 साल से काम कर रहे हैं। इसका क्या फायदा हुआ आपको? आप यहाँ चीजों का ध्यान रखते हैं या फाइल संभालते इस हैं? बिल्डिंग में रहने वाले लोग सिक्योरिटी और मन की शांति के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए जब फिंच मॉरिस को पुलिस वापस लेकर गई होगी। वो भी 2 सालों में 6 बार। ये एक बिल्डिंग के न्यूज़लेटर के लिए अच्छा नहीं फिंच मॉरिस एक पागल था। उसके माँ बाप उसे रिहैब में भेजा करते थे और वो वापस आ जाता था। वापस आता था चेक लेने के लिए। मैं दावा करती हूँ कि वो जब भी आता होगा इस बिल्डिंग में घुसने के लिए तुम्हें फोर्स करता होगा। उसका कोई लेना देना नहीं है इस बिल्डिंग से। तो उस रात को क्या हुआ था? और वैसे उस रात को तुमने ही उसे बिल्डिंग के अंदर आने दिया था ना? तुम्हारा खेल अब खत्म। मैं तुम्हें पोलाइटली बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। अभी तो शुरुआत हुई है। ट्रैफिक कैमरा फुटेज में दिखता है कि तुम मॉरिस की कार में थे जो क्राइम सीन के पास खड़ी थी। पैसेंजर सीट में कोई खून नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ही उसे टाउन के बाहर ले गए थे और उसका खून कर... रुक जाओ। रास्ता साफ हो गया।
डिटेक्टिव पेरा, तुमने बेचारे एक बूढ़े आदमी को अरेस्ट किया जो बेकसूर था और अपना काम कर रहा था। बहुत अच्छे। मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली। किल फेनी, केयरफुल, इस उम्र में इतना साहस। ओह कम ऑन डिटेक्टिव, हम दोनों ही अपने अपने कामों में माहिर हैं। ये किसी और दिन कहना, मेरे करियर के बारे में कभी कोई कमेंट मत करना। बहुत जल्दी अंदाजा लगा लेती हो। एक न एक दिन तो मेरे फोन पर जरूर होगी। बस एक अफवाह चाहिए, इसलिए कोलैबोरेट करो। मेरी पहुंच इस शहर में वहां तक है जहां बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं। हाँ, तुम लेजेंड हो अपने आप में। मैं तुम्हें नहीं जानती। क्या तुम नहीं हो? वो मैं अगर तुम्हें कमेंट करना ओह है नहीं नहीं नहीं, कोई कमेंट नहीं करूंगी। मैं तुमसे नहीं डरती मिस फेनी। तुम बस माइक्रोफोन के पीछे छुप कर बोलने वाले एक सांप के अलावा और कुछ भी नहीं हो। किसी भी समय फोन करने में मत हिचकिचाना। मुझे अपने सुनने वालों को सुनना अच्छा लगता है। इस औरत से डीमन की बू आ रही है। क्या ये डीमन है? नहीं, मेरा मतलब मुझे महसूस हो रहा है वो इंसान है। वो डीमन के साथ रह चुकी है। तुम जानती हो इसे? नहीं, वो शायद मुझे जानती है। उसने मुझे एक दिन कॉल में शामिल किया था। तुम्हें लगता है कि वो मार्कोसियस के लिए काम करती है? लगता है वो उनकी चैंपियन है। तुम्हें लगता है? तुम्हें पता नहीं कि एक चैंपियन क्या होता है। बेहतर होगा खुद पता लगाओ। कर सकती हो? मैं ये सब पता नहीं लगाना चाहती क्योंकि इस सब में उलझना बेकार है। हाय। क्या बात है डॉक्टर, इस ड्रेस में बहुत सेक्सी लग रही हो। तुम झूठ बोल रही हो पर आई लाइक इट। डिनर करने चलोगी मेरे साथ? वैसे तो मुझे रेस्ट की जरूरत है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ आधा घंटा बिताना ही चाहिए। गुड। तुम्हारा पेपर वर्क अच्छा लग रहा है। अब तुम झूठ बोल रही हो, पर मुझे अच्छा लगा। मैं रात को मिलती हूँ। ओह, तो तुम दोनों यहाँ हो। मैं पहले से ही तुम्हारे बारे में अवेयर थी। हाँ, ये नया डेवलपमेंट है। आई सी। तो डिटेक्टिव, आज तुमने विंसेंट मॉरिस के किलर को पकड़ा। गुड जॉब। दरअसल प्रीस ने पकड़ा उसे। सच में? हाँ, वाह। तो हम ये केस बंद करने जा रहे हैं और तुम गिल फिनी की बातों पर गौर मत करना, क्योंकि अब जो भी वो कहेगी वो अफवाह होगी। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। हाँ सही है। आई लाइक इट। वेल डन। बाय। क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा? मुझे उसके वाइब्स कुछ अच्छे नहीं लगे। हाँ, उसने मुझे वेल डन कहा और केस बंद करने को कहा। किल फनी अब सच में बदलने वाली है। उस पर जुनून सवार हो हो गया सकता है उसका उस पर क्रश हो, इसलिए ऐसा बोल रही थी। तो ठीक है, रात को मिलते हैं। ठीक है। ओह, रुको। हाँ? कोई है जिससे तुम्हें मिलना चाहिए। ओके। यही है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहती थी। हम तो पहले मिल चुके हैं। तुम केटलिन प्रीस से मिली हो, लेकिन ये अभी ये मेरी मैं एक एंजल हूँ। ओके, तो अभी मैं एक एंजल हूँ। खैर, टेक्निकली मैं एक एंजल हूँ जो धरती पर रह रही है, लेकिन सीधे सीधे कहूँ तो मैं एक एंजल हूँ। दरअसल ये मेरी गार्डियन एंजल है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
एक्चुअली एंजल्स हाथ मिलाते हैं या नहीं? क्या मुझे ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए? मुझे पता नहीं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगी? पता नहीं एंजल खाना खाते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने अभी भी हाथ पकड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास एक फूड केक होगा, वैसे मैं तुम्हारी बड़ी फैन हूँ, लेकिन हाँ, मैं डिनर करती हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ओह, मैं तो बस वो हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। हाँ जरूर। क्या तुम पागल हो? बस ऐसे ही। पर तुम तो इसके बाद हमें कुछ पीना चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छा सा डिनर कराऊंगी। ये परफेक्ट रहेगा। 8:30।